नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला में। दोस्तों, आपका जो पैसा है एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट होता है, तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पैसा है जो रेगुलेट कर रहा है, यानी कि आपका जो फंड मैनेजर जिसके पास आपका पैसा जा रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और आपको पेंशन फंड मैनेजर कौन सा चूज करना चाहिए, पिछले साल किस पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और पिछले 10 साल में या जब से कोई पेंशन फंड मैनेजर आया है उसने कितने पैसे यहाँ पर कितने रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं, और आपको क्या अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आप जो है अपना पेंशन फंड मैनेजर साल में एक बार, और जो आपकी स्कीम है जो आपके ऑटो चॉइस है या एक्टिव चॉइस है उसको दोस्तों साल में 2 बार चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एनपीएस में जो पेंशन फंड मैनेजर है उनकी। जब आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा है वो पेंशन फंड मैनेजर के पास जाता है, और आपका जो पैसा है वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो इक्विटी हुआ, चाहे कॉर्पोरेट डेब्ट हुआ, या गवर्नमेंट बॉन्ड हुए, या अल्टरनेट जो आपके इन्वेस्टमेंट फंड हुए उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा यहाँ पर देखने वाले हैं इनके बारे में। तो देखिए, करंटली 8 यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर है, जिनमें आपका बिरला सनलाइट है, एचडीएफसी पेंशन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कोटक महिंद्रा है, एलआईसी है, रिलायंस कैपिटल है, एसबीआई पेंशन है और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन है। ये 8 पेंशन फंड मैनेजर अलग अलग हैं। और देखिए, आपका जो पैसा होता है वो दोस्तों 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक एक्टिव चॉइस, एक ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पेंशन फंड मैनेजर को बोल देते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से मेरे पैसे को मैनेज कीजिए, और उसमें आप LC25, LC50 और LC75 स्कीम का चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है जो आपके शेयर मार्केट की, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, जिसे हम ऑटो चॉइस बोलते हैं। ऑटो चॉइस में आप अपने हिसाब से दोस्तों इक्विटी हुआ, चाहे कॉर्पोरेट डेब्ट हुआ या गवर्नमेंट बॉन्ड हुआ, उसमें दोस्तों आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पिछले साल के रिटर्न कि कौन कौन से जो आपके फंड मैनेजर हैं उन्होंने कितना कितना रिटर्न यहां पर जनरेट करके दिया है। तो यहां पर देखिए, आपको ये शीट दिख रही है, इसमें देखिए पेंशन फंड मैनेजर ने कितने कितने रिटर्न यहां पर जनरेट करके दिए हैं उनके बारे में बता रखा है। तो देखिए, अगर हम बात करें स्कीम ई, देखिए ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब इक्विटी, यानी कि आपका शेयर मार्केट, आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। इक्विटी के अंदर जो आपके रिटर्न कमा के दिए हैं अलग अलग जो पेंशन फंड मैनेजर हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा फंड मैनेजर कब कब यहाँ पर आया। तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में बता रखा है कि जो आदित्य बिरला है वो 2017 से अस्तित्व में आया है। एक्सिस जो पेंशन फंड मैनेजर है वो यहाँ पर नया है, वो अक्टूबर 2022 में आया है। इसके अलावा यहाँ पर HDFC है वो 2013 का है, पुराना है। ICICI भी 2009 में आया, कोटक महिंद्रा 2009 का है, LIC है 2013 में आया। इस हिसाब से अलग अलग जो पेंशन फंड मैनेजर हैं वो कब आए उनके बारे में बता रखा है। ठीक है, इनके पास करंटली कितना पैसा होल्ड कर रखा है, यानी कि लोग कितना ट्रस्ट करते हैं इनके ऊपर, और उन्होंने अपना कितना पैसा इनके पास इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी कि 27,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा SBI के पास देखेंगे तो 13,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसे हैं, यानी कि 2 ये सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं जिनके पास पैसा एलोकेशन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई इनके पास कितने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि एनपीएस के जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से कितने लोग कौन कौन से फंड मैनेजर के पास चूज कर रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा HDFC को लोगों ने चूज कर रखा है, क्योंकि HDFC ने पिछले साल बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न दिए थे। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 27,000 जो कैंडिडेट आपके आप देखेंगे तो जो कैंडिडेट हैं 17,000 जो एनपीएस से सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जो एनपीएस के अंदर एम्प्लॉई हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा HDFC को चूज कर रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे 17 लाख इन्होंने चूज कर रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 3 लाख जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने LIC को चूज कर रखा है, और इसके अलावा 15 लाख कर्मचारियों ने SBI को। तो ये मेजर आपके जो पेंशन फंड मैनेजर हैं वो हैं। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न अगर बात करें, पिछले साल किसने अच्छे रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे तो पिछले साल अगर हम रिटर्न देखें तो उसमें दोस्तों यहाँ पर जो ICICI है और कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने दोस्तों अच्छे रिटर्न दिए हैं। लेकिन देखिए, जो आपका पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है एनपीएस के अंदर, तो हमें वो पेंशन फंड मैनेजर चूज करना चाहिए जो दोस्तों लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दे। तो अगर हम 3 साल का देखें तो 3 साल के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं।
तो 3 साल के अंदर आप देखेंगे तो जैसे 3 साल के अंदर भी इन्हीं का ही है, ICICI का है, कोटक का है और LIC का है, तीनों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। और यहाँ पर देखेंगे बेंचमार्क रिटर्न भी यहाँ पर दे रखे हैं, यानी कि कम से कम जो बेंचमार्क रिटर्न है उससे अच्छा यहाँ पर कम से कम देना चाहिए, बराबर या उससे ज़्यादा अगर कोई पेंशन फंड मैनेजर आपको रिटर्न देता है तो वो एक अच्छा कार्य कर रहा है, ये माना जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 साल का अगर आप देखें तो 5 साल के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो बेंचमार्क रिटर्न था वो 14.65 था, और इसको दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल यहाँ पर देखिए 14.65, यानी कि सिर्फ यही जो कोटक महिंद्रा जो पेंशन फंड मैनेजर है इसने दोस्तों यहाँ पर बीट किया है। लेकिन हम चलते हैं थोड़ा लंबा कि जब से ये आए हैं तब से आप देखेंगे, अगर सबसे देखेंगे भाई जब से ये आए हैं तब से लेकर अब तक किसने रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट वाली जो टेबल आपको दिखाई दे रही है वो ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर HDFC जो पेंशन फंड मैनेजर है उसने जब से HDFC पेंशन फंड मैनेजर ये आपका आया है फंड मैनेजर, जब भी स्कीम लॉन्च उन्होंने की है तब से लेकर अब तक इनका दोस्तों एवरेज रिटर्न है वो 14.44% है, यानी कि सबसे अच्छा रिटर्न इनका है, इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 17 लाख जो एम्प्लॉई हैं वो इनको ट्रस्ट करते हैं और इनको ही इन्होंने अपना पेंशन फंड मैनेजर चुन रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 14% इनका सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे तो आपके 12% तो एवरेज लगभग सबका ही है, जैसे ICICI ने भी 12% दिया है, आदित्य बिरला ने भी 12% दिया है, इसके अलावा LIC ने भी 12% दिया है, UTI ने भी आपका 12% एवरेज दिया है और आपका टाटा पेंशन ने भी 12% यहाँ पर दिया है। तो ये तो बात हो गई इक्विटी की कि इक्विटी के अंदर किस पेंशन फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके स्कीम C, जिसमें कॉर्पोरेट डेप्थ यानी कि प्राइवेट सेक्टर को जब नीड होती है पैसे की तो वो यहाँ पर अपना पैसा लेते हैं और वहाँ बदले में आपको फिक्स रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देते हैं। तो उसमें देखते हैं किसने अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम देखें, हम लास्ट वाला देख लेते हैं कि जब से आए हैं तब से किसका अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए लगभग सबका बराबर सा ही है, बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर हैं जिनका यहाँ पर लगभग बराबर सा है, लेकिन आप देखेंगे तो HDFC है, इसने 9.26, इसके अलावा जो आपका ICICI प्रूडेंशियल है इसने 9.57 और इसके अलावा आपका SBI ने 9.58, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो SBI जो है उसने अच्छा काम किया है और ICICI प्रूडेंशियल ने अच्छा काम किया है। यानी कि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसे हम स्कीम C के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्कीम G यानी गवर्नमेंट बॉन्ड। जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है किसी भी काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए या गवर्नमेंट जो स्कीम आती है उनके लिए, तो यहाँ पर पैसा ले सकते हैं और उनके बदले फिक्स एक बॉन्ड जारी करते हैं। उस बॉन्ड में बताया जाता है कितने % हम आपको रिटर्न देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट G यानी गवर्नमेंट बॉन्ड है, यानी कि G स्कीम जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो दोस्तों अच्छा जो रिटर्न दिया है यहाँ पर आप देखेंगे। तो अच्छे रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर LIC जो पेंशन फंड मैनेजर है इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और 9.67 का रिटर्न दिया है। इसके बाद बात करें तो SBI पेंशन फंड जो है उसने दोस्तों 8.95 जब से आया है तब से 8.95 का रिटर्न दिया है। इसके अलावा HDFC ने अच्छा काम किया है और वो 8.88 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है स्कीम G का है। इसके अलावा हम दोस्तों यहाँ पर एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट और करते हैं जो स्कीम A कहलाती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो काम है वो दोस्तों आप देख सकते हैं तो 8.37 यानी कि SBI जो पेंशन फंड है उसने दोस्तों अच्छा यहाँ पर काम किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर HDFC ने भी अच्छा काम किया है, 8.13 का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जबकि जो मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजर है यहाँ पर पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या हुआ है दोस्तों कि इन्होंने माइनस के अंदर दोस्तों रिटर्न यहाँ पर जनरेट करके दिए हैं, जो कि -6.36 यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों Tier 1 का हो गया। तो देखिए मैक्सिमम जो कर्मचारी हैं वो Tier 1 में ही है। जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो तो Tier 2 अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको Tier 2 के भी रिटर्न यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी हम Tier 1 जो अकाउंट है उनका आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि भाई किसे कौन सा पेंशन फंड मैनेजर चुनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजर वो चुनना चाहिए जो अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे। तो यहाँ पर देखिए इसमें सभी हैं, जैसे हम बात करें यूथ की जिनकी एज अभी
25 से लेकर और 30 या 35 तक है, वो दोस्तों इक्विटी के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको वो फंड मैनेजर चूज करना चाहिए जो इक्विटी के अंदर अच्छा रिटर्न करके दे, क्योंकि अगर आप LC50 के अंदर भी इन्वेस्ट करोगे तो आपका 50% पैसा तो इक्विटी के अंदर ही जाएगा। तो आपका आधा पैसा अगर इक्विटी के अंदर जा रहा है तो आपको ऐसा पेंशन फंड मैनेजर चुनना चाहिए जो आपको इक्विटी के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आपका HDFC जो है इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि 14.44 है। ठीक है, इसके अलावा आपका देखें तो ICICI प्रूडेंशियल, इसके अलावा आप देखेंगे तो SBI पेंशन फंड, और लास्ट में देखेंगे तो जो आपका टाटा और UTI, इनमें से कोई सब चूज कर सकते हैं। बाकी देखिए मैंने जो चूज कर रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, मैंने HDFC चूज कर रखा है और इसका कारण यही है कि इन्होंने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप देखिए इनमें से रिटर्न आप देख लीजिए अपने हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि अगर आपको पेंशन फंड मैनेजर चूज करना है तो आप कौन सा चूज यहाँ पर करेंगे। एक बार जो है आप NPS पे लॉगिन करके भी देख लीजिएगा कि आपका पेंशन फंड मैनेजर कौन सा, उसको आप चेक कर सकते हैं, NPS ऐप से चेक कर सकते हैं। और NPS की वेबसाइट पे आप दोस्तों आपके प्रान नंबर और टीपिन डाल के दोस्तों आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपका पेंशन फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे किस प्रकार से आप स्कीम चेंज कर सकते हैं और आपका पेंशन फंड मैनेजर भी चेंज कर सकते हैं। बाकी देखिए आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए, आप कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।